आज हम बात करेंगे फॉलोअप के ऊपर। और फॉलोअप अहम कड़ी है हमारे बिजनेस की, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और फॉलोअप में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एंड इससे आपके बिजनेस में बहुत बड़ा एक मोमेंटम क्रिएट होगा, और उस मोमेंटम को बनाकर हमें रखना है। क्या नहीं करना है और क्या करना है, हम इन दोनों चीज़ों पे आज बात करेंगे। फॉलोअप का मतलब है इमिडिएटली। जी हाँ, फॉलोअप इमिडिएटली हमें करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जब आप प्लान शो कर रहे हैं, उसी समय कोशिश कीजिए कि बिजनेस प्लान शेयर करने के बाद इमीडिएटली आप फॉलोअप कीजिए और क्लोजिंग कीजिए। फॉलोअप को नेक्स्ट टाइम के लिए पोस्टपोन करने से बचें। क्योंकि जब आपने बिजनेस प्लान शो किया है, जब आपने शेयर किया है अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अपनी अपॉर्चुनिटी को, वो समय सबसे इफेक्टिव समय होता है क्लोजिंग के लिए। वो समय सबसे इफेक्टिव समय है फॉलोअप के लिए। अगर किसी कारण से उस समय फॉलोअप नहीं आप कर पा रहे हैं या क्लोजिंग नहीं हो पा रही है, सो विद इन अ 24 आवर के अंदर आपको फॉलोअप का समय निर्धारित करना चाहिए और फिर फॉलोअप आपको करना चाहिए। लेकिन सबसे सही समय है कि उसी समय आप फॉलोअप करें। ये बहुत जरूरी है। और अमूमन जब हम फॉलोअप को छोड़ देते हैं उस समय इमिडिएटली ना करके आफ्टर शेयरिंग द प्लान, डिले हो जाता है और बहुत सारे प्रोस्पेक्ट के सामने जो आपने अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर किया है वो भूल जाते हैं, उनसे कुछ चीजें मिस हो जाती है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे एक व्यक्ति जो आयरन का काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो आयरन को गर्म करते हैं, एकदम लाल जब वो आयरन हो जाता है तो उस पर हथौड़े मार कर वो अपनी तरह से जो शेप बनाना चाहते हो वो बना पाते हैं। लेकिन वहीं अगर वो लोहा ठंडा हो जाए, उसके बाद कितने भी हथौड़े मारे शायद वो चीज नहीं होगी। तो ठीक इसी तरीके से जब आपने उनको प्लान शो किया है, आपने उनको फॉलोअप किया है, आपने ट्रिपल एफ का यूज किया है, ये बहुत जरूरी है कि फॉलोअप आप उसी समय करें। सबसे पहले काम आपको ये करना चाहिए। सेकंड, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज द की ऑफ सक्सेस। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर फॉलोअप पे आपको सीखना है कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए। खुद को बदलने का बिजनेस है ये, खुद को ट्रांसफॉर्म करने का बिजनेस है ये। आप आपका जो विश्वास है, आपकी जो एनर्जी लेवल है, वो आप ट्रांसफर करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, तो वो आपके साथ साइन अप करता है। आपका डेडिकेशन, आपका विश्वास, आपका कन्विक्शन, आपका फेथ, आपका कमिटमेंट, आपका विजन जो आपके पास है, अगर वो आप अपने प्रोस्पेक्ट तक पहुंचाते हैं, उस एनर्जी को आप ट्रांसफर कर पाते हैं, तो क्लोजिंग होती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि खुद को ट्रांसफॉर्म हमें करना है। हर दिन अपने अंदर कुछ बदलाव हमें करने हैं। ये बिजनेस एक दिन का नहीं है, और केवल एक फॉलोअप का नहीं है। हमें प्रोस्पेक्ट का तो फॉलोअप करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें खुद का भी फॉलोअप करना है। हमें इस बिजनेस में, आपको इस बिजनेस में खुद को जरूर हर दिन रिव्यू करना चाहिए, या हर सप्ताह रिव्यू करना चाहिए, हर महीने रिव्यू करना चाहिए। क्या आप खुद की स्किल में, खुद की नॉलेज में बदलाव लेके आ रहे हैं? क्या आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? तो ये ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है खुद को। देन फर्स्ट स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बिल्डिंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या होती है, कैसे फॉलोअप में ये बहुत ज्यादा असरदारक होती है। रिलेशनशिप बिल्डिंग का मतलब है, एक तरफ आप खुद को देखिए कि आपने इतनी सारी ट्रेनिंग्स लेने के बाद, इतनी मीटिंग लेने के बाद, इतने इवेंट अटेंड करने के बाद आपकी एक सोच बनी है कि डायरेक्ट सेलिंग में लाइफ चेंज होती है। आपने कोई टाइटल अचीव किया है, चाहे आपने सीनियर एसोसिएट किया है, आपने गोल्ड किया है, आपने कुछ ना कुछ ऐसी मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, वीडियोस, बुक्स पढ़ी है, तब जाके आपका एक एक सोच बनी है कि इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए आपका बड़ा विजन होना जरूरी है। लेकिन जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, जो आपके सामने बैठा हुआ प्रोस्पेक्ट है, शायद उसने अभी तक कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है। जाहिर सी बात है। और आम लाइफ में अगर हम देखें तो ऐसे ऐसे एजुकेशनल सिस्टम हमारे पास नहीं होता है। जब हम इस बिजनेस में नहीं थे तो हमें भी पता नहीं था कि गोल्स क्या होते हैं, ड्रीम्स क्या होते हैं, क्यों हमें ऑब्जेक्शन हैंडल करने होते हैं, क्यों हमें लोगों से मिलना होता है, क्यों हमें लोगों को सपनों को पूरा करने का विश्वास उन्हें दिलाना होता है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। हम सब भी उसी थॉट प्रोसेस में थे। हमें एक ही चीज पता थी कि हम इस बिजनेस में हैं तो हमें लोगों को जोड़ना है। लेकिन ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स से आपका कंपनी की तरफ, आपके अपलाइन की तरफ, आपके एक सिस्टम की तरफ रिलेशन बिल्ड होता है। ठीक इसी तरीके से रिलेशनशिप बिल्डिंग का मतलब है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझ पा रहे हैं।
आप अपने प्रोस्पेक्ट को जान पा रहे हैं, आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझ पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको आप समझें। एंड ये बहुत महत्वपूर्ण है इसकी तरफ बढ़ना। सो जब हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट को समझते हैं, उसके नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस हिसाब से आप उसको सॉल्यूशन देते हैं। हमें उसके लिए क्या करना है? हमें सुनना ज़्यादा है सामने वाले को, बोलना कम है। जब आप सुनते हैं सामने वाले को, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को सुनते हैं, तो आप उसको ज़्यादा समझ पाते हैं। प्रोविंग जब आप करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का मतलब है कि आप उसको ये विश्वास दिला पा रहे हैं कि आप इस बिजनेस में आपके साथ, उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जब वो आपको अपने अनुरूप पाता है, जब वो आपसे रिलेट करता है, जब वो आपके साथ बॉन्डिंग बनती है, तो वो आपके बिजनेस में आने के लिए तैयार होता है मेंटली। सबसे पहले लोग मेंटली तैयार होते हैं, उसके बाद साइन अप करते हैं। तो फॉलोअप में बहुत जरूरी, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसके सवाल ऐसे होंगे जो इस बिजनेस में उसको आने से रोकेंगे। वो ऐसे सवाल आपसे पूछेगा कि मैं क्यों इस बिजनेस में आऊं। उसके बहुत सारे सवाल होंगे ना आने के, लेकिन आपका जवाब क्या होगा? वो क्यों आ सकता है, उसकी लाइफ में क्या बड़ा चेंज हो सकता है। और जाहिर सी बात है, आप सब जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है, वो क्यों इस इंडस्ट्री में आए, उसका सवाल होना चाहिए। वो संडे निकालता है अपने लिए इस बिजनेस में, तो क्यों निकाले। एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड होना, जो आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिए कि आप इस बिजनेस में क्यों आए। राइट स्टोरी जो आपकी, आप कोई जॉब करते थे, बिजनेसमैन थे, हाउसवाइफ थे, या आप क्यों इस बिजनेस के अंदर हैं, वाई, जो आपका जेन्युइन वाई है, वो शेयर की करना बहुत जरूरी है। उससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी सामने प्रोस्पेक्ट के लिए। आप तो सबसे पहला रूल है अच्छी रिलेशनशिप को बिल्ड करना। वो भी आपको अपने अनुरूप पाए, उसे भी लगे कि वो भी आप ही के जैसे है। ऐसा नहीं कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं। बड़ी बातों को करने से हमें बचना है। प्रैक्टिकल जो चीजें हैं, हर व्यक्ति इनकम करना चाहता है, हर व्यक्ति लाइफ में बदलाव लेके लाना चाहता है, लेकिन वो उसी व्यक्ति के साथ साइन अप करता है जो उसकी बातें उसे प्रैक्टिकल लगती है, जिसके साथ उसको बात करके एक होप मिलती है, जिसकी आंखों में उसे सच्चाई नजर आती है। लोग उसी के साथ ज्वाइन करते हैं। तो ये सबसे पहला है हमारा, आपका मकसद केवल रिक्रूटमेंट करना या केवल किसी तरीके से ज्वाइन करवाना नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, एक अच्छी इंटेंशन के साथ अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करना है। इसलिए फॉलोअप करना है कि उसकी लाइफ में सही में आप चाहते हैं एक बड़ा बदलाव हो। इसके अलावा गैप को फिल करना बहुत जरूरी है। गैप को फिल करना बहुत जरूरी है। आप हील कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम को, आप सॉल्यूशन की तरफ उसको बढ़ा रहे हैं। जब आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन है, उसके सॉल्यूशन को फोकस करना है। मेंटल बैरियर है लोगों के पास। आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से, ये बताना बहुत जरूरी है। अमूमन लोगों के तीन चार सवाल होते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लोगों को नहीं जानता। 5 से 7 सवाल बस। आप कैसे हील कर सकते हैं, आप क्या उनको मदद कर सकते हैं इसमें, आप कैसे अपने बिजनेस प्लान में उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होते हुए उन्हें दिखा सकते हैं। तो एक अच्छे लीडर की ये भूमिका होती है। एक अच्छे लीडर उसको उनको हेल्प करता है उनकी प्रॉब्लम से उन्हें बाहर लाने के लिए। ये बहुत जरूरी है। और ये होगा कैसे, इसके लिए कुछ इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो विश्वास, मैं बार बार कहता हूं कि आपका डेडिकेशन, आप अगर, आपको अगर दृढ़ विश्वास है इस बिजनेस पे, इस अपॉर्चुनिटी पे, तो वही आप ट्रांसफर कर पाएंगे। अगर आपके पास 3,000 रुपये हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप 2,900 रुपये दे पाएंगे, मैक्सिमम किसी को दे पाएंगे 3,000 ही दे पाएंगे। उससे ज्यादा आपके पास 3,000 है, आप किसी को 5,000 नहीं दे पाएंगे। ठीक उसी तरीके से कि आपके पास आपका कन्विक्शन कितना है इस बिजनेस को, आपके पास बिलीव कितना है, विश्वास कितना है। अपने विश्वास को बढ़ाइए। जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें उन्हें रेफरेंसेस है उन्हें छोड़िए। नई रेफरेंसेस पे काम करो। आपका कमिटमेंट क्या, आपकी पंक्चुअलिटी क्या है, जो आपने समय दिया है फॉलोअप का, क्या आप राइट टाइम पे पहुंचे थे। माय फ्रेंड, लोग, सक्सेसफुल लोग टाइम को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, और आप जानते हैं टाइम पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। आपका डेडिकेशन, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके बात करने का तरीका, ऐसा तो नहीं कि आप जिस पे विश्वास नहीं करते वो बात आप कह रहे हैं।
अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत प्रोडक्ट यूज किए हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो आपकी बातों में और आपकी आंखों में वो दम नहीं होगा। ये बिजनेस सच्चाई का है, हमें सच्चाई के साथ बिल्डअप करना है। अगर आप इस बिजनेस में सेल्फ यूज करते हैं, प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तभी आप सामने वाले को कह सकते हैं। आप शेयर करते हैं तभी आप कह सकते हैं। आपने इस बिजनेस में आ, खुद का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं, अगर आपने अपना गोल्स बनाए हैं, तभी आप अपनी टीम को या प्रोस्पेक्ट को कह सकते हैं। तो आपका प्रोस्पेक्ट क्या देखता है? आपका विश्वास। तो ऐसे सवाल पूछ सकता है जिससे आपका विश्वास थोड़ा सा कमजोर हो, लेकिन वो टेस्ट कर रहा है कि आपका विश्वास कितना अडिग है उस समय। आपका कमिटमेंट, तो ये बहुत जरूरी है, इस पे हमें काम करना है। तो एक आशा बहुत जरूरी है। देखिए, एक पेड़, जो कटा हुआ पेड़ है, उसमें कभी भी एक एक नई लाइफ आ सकती है। दुनिया को जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता है, बाहरी आंखों से जो दिखता है। कुछ एसोसिएट ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि मैंने तो बहुत संघर्ष किया, बहुत काम किया, बहुत लोगों से बात करी, लेकिन मैं रिजल्ट्स नहीं निकल पाया। कई बार लोगों को बाहर ही लगता है कि हो सकता है कि आप एक टाइटल पर हैं, आप गोल्ड हैं, रेगुलर आप 3 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से आप मेंटेन कर रहे हैं। हो सकता है आप प्लेटिनम हो सकता है आप रूबी हो, लेकिन बाहरी बदलाव अगर नजर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं कि आंतरिक अंदरूनी बदलाव नहीं होगा। अंदरूनी बदलाव होता है, उसके लिए रेगुलर बने रहना बहुत जरूरी है। आपके अंदर क्या चल रहा है दुनिया को नहीं मालूम है। आप कितना बड़ा बिजनेस डेवलप कर जाएंगे एक समय बाद, उसके लिए जरूरी है कि खुद पर विश्वास रखना। एक नई लाइफ को का वेलकम करना। आप जानते हैं कि आपका कमिटमेंट लेवल क्या है, आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या तूफान चल रहा है, आप जानते हैं कि आपके सपने क्या है, आपके ड्रीम क्या है। ठीक इसी तरीके से जैसे आपको पता है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, सामने जो बैठा है प्रोस्पेक्ट आपका, जब उसको फॉलो अप आप कर रहे हैं, हो सकता है किसी बात से वो निराश हो, जीवन में उसने एक अच्छी जॉब के लिए अप्लाई किया हो, कभी उस जॉब उसे ना मिल पाए हो, लाइफ में सेटबैक होते हैं, असफलताएं होती, बहुत सारी चीजें हो सकती है। एज ए लीडर आपका क्या क्या होना चाहिए फॉलोअप के टाइम पे? एज ए लीडर हमारा काम होना चाहिए कि हम उसको आशाएं दे पाए, हम उसकी जो छुपी हुई नीड है उसको उजागर कर पाए, उसके अंदर के वाई को निकाल पाए। भाई, ट्रांसफॉर्मेशन का यही तो मतलब है। आप लोगों को मदद करें उनके एग्जैक्ट वाई तक पहुंचने के लिए। क्योंकि बाहरी दुनिया में सब लगता है कि जो किसी एक चीज से फेल हो गया, या किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, वो नहीं चला पाया, उसे लोग या तो पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर में अटके रहते हैं। प्रेजेंट को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। एज ए डायरेक्ट सेलर, आप सबके ऊपर, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को उनके जो सपने थे पहले, उनके जो ड्रीम थे पहले, उनको जगाने में मदद करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को झूठा आप आश्वासन दें, नहीं। हर किसी के सपने हैं, जो भी इस पृथ्वी पर व्यक्ति है उसके सपने हैं, वो कुछ बड़ा करना चाहता है जिंदगी में, लेकिन वो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो बहुत सारी असफलताओं को झेल पाए। इसलिए आपको उसके साथ बैठकर उसको, जब आप, मैं प्रोबिंग की बात करता हूँ, जब उसे सवाल पूछने की बात करता हूँ, जब उसका वाय सामने आता है, तो आप उसको सही सॉल्यूशन दे पाते हैं। इसलिए उसकी बात को ज्यादा सुनिए, उसे खाली कीजिए, उसे खाली कीजिए, खाली कीजिए, खाली कीजिए, तभी तो आप उसके अंदर कुछ भर पाएंगे। अगर आपने किसी के दिमाग में, बॉडी में, या शॉल में, या आत्मा में अपनी बातों से 3 जगह कहीं भी टच किया है, वो सेल आपकी हमेशा होती, वो क्लोजिंग हमेशा होती है। हमें लोगों की लाइफ में इंपैक्ट करना है। हमें 5,000 पॉइंट, 6,000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट नहीं चाहिए। आपको सही में वो व्यक्ति चाहिए, आपको सही में वो लीडरशिप चाहिए, आपको सही में वो ऐसा प्रोस्पेक्ट आपके सामने, एक ऐसा लीडर आपको चाहिए जिसके अंदर हंगर है सक्सेस के लिए। जब लोग अपने ड्रीम और इमोशंस को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो लोग बहुत बड़े चमत्कार कर जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है, सही इंटेंशन के साथ उसको बिजनेस में लाना है। पहले रिलेशन बिल्ड करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है। रिलेशनशिप बिल्ड कब होता है? जब हम यस मोड वाले सवाल पूछते हैं। पहले 3 से 4 सवाल ऐसे होने चाहिए जिसका जवाब हाँ में आए। नॉडिंग कीजिए, नॉडिंग हमेशा करनी है, नॉडिंग करेंगे तो आपका
आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको सुनने के लिए तैयार है या नहीं, उसने मन के द्वार खोले हैं या नहीं खोले हैं। नॉडिंग बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। हमें और आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, आपके अंदर जो तूफान है कुछ बड़ा कर गुजरने का, उसको बनाकर रखिए। दुनिया की नजर में भले ही आप अनसक्सेसफुल हैं, भले ही आप बहुत कुछ नहीं कर पाए, भले ही आप एक टाइटल पे हैं, लेकिन आप खुद को बेहतर जानते हैं। वो स्पार्क, वो एक दिन, लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं लेकिन रातों रात कामयाबी नहीं मिलती है। ये प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करना है हमें, लेकिन एक दिन बड़ी कामयाबी जरूर मिलती है। सेम उसी तरीके से आपका जो प्रोस्पेक्ट है, सामने की जो लोग हैं, जो दुनिया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया, उन्हें कुछ ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया जो उनको एक रास्ता दिखा पाए, जो उनको गाइड कर पाए। नॉडिंग का मतलब क्या होता है कि नॉडिंग का मतलब है कि आप अपने सर को, आपने कभी भी आप आम लाइफ में भी प्रैक्टिस देखी कि जब आप पांच छह लोगों से बात कर रहे होते हैं जो आपके सामने हैं, अगर आप ऐसा करेंगे, यस, अगर आप अपने सर को हिलाएंगे, नॉडिंग का मतलब है सर को हिलाएंगे, तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट भी, सामने वाला व्यक्ति भी मिररिंग करता है आपसे। आप जैसा करते हैं सामने वाला भी वैसे ही करता है। नॉडिंग का मतलब है कि जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट भी आपके आ, अपने सर को हिलाना शुरू कर रहा है, यस, तो आपकी बात, आपको सुनने के लिए वो तैयार है, आपकी बात को समझने के लिए वो तैयार है। ये बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। हालांकि 56% हमारी बॉडी लैंग्वेज काम करती है, 56 से 58 के आसपास। सो ये बहुत जरूरी है नॉडिंग हम करें। सो ये बहुत जरूरी है, इस पे काम करें। इसके अलावा एक जो एक प्रोसेस में होते हैं जो अति प्रभावशाली लीडर बनने के, वो हमेशा शांत रहते हैं, हमेशा कूल रहते हैं, मेंटली कूल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट, देखिए आपका प्रोस्पेक्ट है, फॉलोअप में कोई भी सवाल हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो अपने पास्ट में हुए जो उसके साथ घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के अनुभव के आधार पर आपको वो सवाल पूछ रहा है, या उस घटनाक्रम के आधार पर उसका जो व्यवहार है ऐसा बना है। वो प्रोस्पेक्ट पहले दिन से ऐसा नहीं था। वो आसपास जिन लोगों के रहता है, हो सकता है कि उनके साथ मिल के वैसे उसकी संगत बन गई है। तो हमेशा सर में ठंडक, दिमाग ठंडा होना बहुत जरूरी है एक अच्छे लीडर का। आर्ग्यूमेंट से लोग खो सकते हैं आप, हमें बहस नहीं जीतनी, हमें लोग जीतने हैं, हमें लोगों तक पहुंचना है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि हमें हमारे दिमाग हमेशा ठंडा होना बहुत जरूरी है, मेंटली। हमेशा सोचिए कि जब आप इस बिजनेस में पहले आए, जब अगर मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियां की है, वो गलती आप ना करें। लेकिन जब हम गलती करते हैं हम तब भी सीखते हैं, ये भी कहा जाता है। कोई अगर मेरी कंपनी के लिए कुछ कह दे, या कोई अगर मेरी अपलाइन के लिए कुछ कह दे, या हमारे लिए कुछ कह दे, या प्लान के लिए कुछ कह दे, तो मतलब मैं बहुत अग्रेसिव हो जाता था, जो कि बहुत गलत होता है। मैंने बहुत सारे लोग खोए हैं सिर्फ किस कारण से। और लेकिन जब आप किसी की ईगो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंच, बिना स्वाभिमान को, किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए और अपने भी, हमेशा मान के चलिए कि जो आप इतनी मीटिंग्स, इतनी ट्रेनिंग्स आप अटेंड कर रहे हैं, आपको पता है कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, लोगों को कैसे गाइड करना है। एक नेतृत्व, एक जो लीडर होता है उसके ऊपर, उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस के लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग होते हैं। तो हर किसी को आप अपनी सोच के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन उनको सिखाया जा सकता है धीरे 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 धीरे। तो हमेशा हमेशा इसको ठंडा रखना है, हमेशा ठंडा रखना, कैसे भी सिचुएशन आए। लेकिन ये बहुत टफ है, ये इजी नहीं है, ये आसान नहीं होता है। लेकिन कोशिश करनी, कभी भी आपको गुस्सा है, कभी भी आपको लगे कि नहीं, तो थोड़ा सा सोचिए, नहीं यार, मुझे मुझे एक अति प्रभावशाली लीडर बनना है, तो मुझे इस समय दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखना है। कोशिश करेंगे, बार बार करेंगे तो चीजें होंगी। 7% वर्ड काम करते हैं, शब्द, शब्दों का बहुत बड़ा फेर है। शब्द, नेगेटिव शब्दों को बोलने से बचें। दुनिया के सामने आप क्या कह रहे हैं, मीटिंग में आप क्या कहते हैं, अपनी डाउनलाइन को आप क्या कहते हैं, वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप खुद को क्या कहते हैं।
जब आप सेल्फ टॉक करते हैं खुद से, कैसी सेल्फ टॉक है आपकी? जब आप खुद से बात करते हैं, आप कैसी बात करते हैं, वो आप असल में होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अमूमन मैं आज की भी बात करता हूँ। सो बहुत सारे ऐसे अच्छे टाइटल पे लोग हैं, लेकिन जब वो लोगों से बात करते हैं तो बहुत पॉजिटिव बात करें, लेकिन वो खुद से जब बात करते हैं तो उनकी सेल्फ टॉक बहुत कमजोर है। आप सोचिए, जो आपकी जो सेल्फ टॉक बहुत कमजोर है, तो आप सृष्टि को क्या मैसेज दे रहे हैं? हम इस यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं? इसीलिए बहुत माइंडसेट का बहुत बड़ा गेम है। किसी को भी आप कहें, शब्दों का विशेष ध्यान रखें। किसी के लिए नेगेटिव ना कहें। जब आप बोलें, बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि शब्द भुलाए जा सक माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। हम सब ने बहुत सारी मिस्टेक करी है, आपने भी करी होगी, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आज के बाद अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो कोशिश करनी है कि नहीं। क्योंकि देखिए, हम एक प्रोसेस में हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोसेस को फॉलो करना है, रिजल्ट को नहीं। प्रोसेस को फॉलो करना है, रिजल्ट को नहीं। अगर आपको क्या लगता है, कोई बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो माँ बाप क्यों से स्कूल भेजते हैं? कोई बच्चा स्कूल क्यों जाता है? आउटकम क्या है? जब बच्चा स्कूल जाता है, उसे पेरेंट्स स्कूल, आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि, कोई लिख सकता है? कोई बता सकता है? कोई मैसेज कर सकता है? हम अब बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि वो एक अच्छी जॉब मिल पाए, ताकि वो अच्छे से पास हो पाए, ताकि वो अपना करियर अच्छे से अच्छा कर पाए। देखिए, आउटकम क्या है? अगर बच्चा स्कूल जाने से पहले, स्कूल जाते हुए हमेशा सोचे कि मुझे अच्छी जॉब करनी है, मुझे अच्छा बिजनेस करना है, आउटकम चाहिए, वो प्रोसेस को भूल जाए। अगर वो रोज स्कूल जाने जाने का जो प्रोसेस है उसको एंजॉय ना करे, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है, जब आपने भी चलना शुरू किया था, क्या आप जितनी बार गिरे, क्या आपने उतनी बार ये सोचा था? क्या आपने उतनी बार सोचा था कि मैं अच्छे से चल क्यों नहीं पा रहा हूं? नहीं। जब एक छोटा बच्चा चलता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, वो उस प्रोसेस को एंजॉय करता है। वो हर एक बार, दो बार, तीन बार गिरने के बाद ये नहीं सोचता कि मैं अच्छे से क्यों नहीं चला। वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता है। वो केवल आउटकम को नहीं देख रहा, उसका आउटकम था चलना। लेकिन ठीक इसी तरीके से जब बिजनेस है, हम फॉलोअप करते हैं, हम सीखना शुरू करते हैं, हमारा ध्यान एक ही तरफ होता है कि क्लोजिंग, 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 और मेरा जो टारगेट बनाया था उस टारगेट को देखो। प्रोसेस को फॉलो करना है, रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा। फॉलो अप करना एक प्रोसेस है, बिजनेस करना एक प्रोसेस है, लोगों से जब आप बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन हैंडल करना एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। देखिए, कितना मजा आएगा अगर आपका बिहेवियर अग्रेसिव है, अगर आप अग्रेसिव व्यक्ति हैं, आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, लेकिन आपने ये डिसाइड किया कि यार आज के बाद मैं एक प्रोसेस पे काम करूंगा कि अपने अपने माइंड को कैसे मैं शांत रखूं। एक प्रोसेस है, एकदम से नहीं होगा। जब आप इसे करना शुरू करेंगे, माइंड में बहुत मजा आपको आएगा। जब आप लोगों से बात करनी शुरू करेंगे, आप इंजॉय करेंगे इस प्रोसेस को। जब आप ये कोशिश करेंगे कि हाँ, अभी आप सोचिए कि आप सोच रहे हैं, आप क्या सोचते हैं। अगर किसी वजह से आपकी बातों में आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे ये नहीं सोचना है, और आप बदलाव करना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, तो आपको बहुत मजा आएगा। तीन चीजें एक अच्छे लीडर की होती है फॉलोअप में हमेशा। जैसे कहा जाता है कि सर में बर्फ, मुंह में शक्कर, और पाँव में चक्कर। एक्शन, एक्टिविटी बहुत जरूरी है। रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्टिविटी, रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्टिविटी। दिमाग शांत रखना है, जो हमारे वर्ड हैं इस पे हमें कंट्रोल रखना है। आपको हमेशा वो बात कहनी है अपने आप से, हमें ये कमिटमेंट लेनी है कि मैं जब भी बोलूं तो उससे लोगों की लाइफ में एक चेंज आए, मैं उनको उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा अच्छा बिजनेस कर रहा है, आपने उससे बात की, आपने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, आपने उसको बधाई दी। कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छे से नहीं कर पाया, आपने उसे हौसला दिया। देखो, हमारा काम क्या है, एक लीडर का काम क्या है? लोग जो जो थोड़ा सा निराश है, उनमें आशा की किरण जगाना। जो अच्छा कर रहे हैं उन्हें और ज्यादा शाबाशी देके और अच्छा करवाना। जो थोड़ा सा कंफ्यूज है, उन्हें सही ट्रैक पे लेके आना। सही डिसिप्लिन को उनको बताना, अच्छे से गाइड करना, कोच करना। और इस बिजनेस में देखिए, हम किसी के बॉस नहीं हैं, आप किसी के बॉस नहीं हैं।
आप किसी को सैलरी नहीं दे रहे हैं, वो आपकी टीम में है, आपके बड़ी एज के भी हो सकते हैं, कम एज के भी हो सकते हैं। रिस्पेक्ट दीजिए, अच्छे से उन्हें समझाइए, बताइए, अपनी कोशिश कीजिए। तो ये बहुत जरूरी है कि एक्शन बहुत जरूरी है, मैक्सिमम एक्शन हमें करना है, ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचना है। सेकंड है ऑब्जेक्शन। ये सिर्फ कहने में अच्छा लगता है कि आई लव ऑब्जेक्शन, लेकिन जब ऑब्जेक्शन आते हैं, क्या आप सही में उस प्रोसेस, वो देखिए प्रोसेस है, मैं प्रोसेस की आपसे बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्शन को हैंडल करना एक प्रोसेस है। लोग 2 से 3 बातें सुनते हैं और क्या हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं कि नहीं यार ये तो नहीं कर रहा, सवालों के जवाब हमें नहीं मिल पाते हैं। ट्रिपल F का यूज कीजिए, फील, फेल्ट और फाउंड। ऑब्जेक्शन अच्छे हैं। एक व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, या हाउस वाइफ है, या कोई बिजनेस कर रहे थे, या किसी प्राइवेट जॉब में है, वो आपके साथ साइन अप कर रहा है, वो आपके साथ ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि आपने उसको गाइड किया है कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है। वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ कुछ बदलाव लाना चाहता है। तो क्या वो आपसे सवाल नहीं करेगा? क्या उसे इतना हक नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन जो सवाल आपसे कर रहा है, क्या आप पूरे विश्वास से, क्या प्रोसेस के साथ उसको आप जवाब दे पा रहे हैं? तो ऑब्जेक्शन के लिए तैयार रहिए। ऑब्जेक्शन जो आते हैं अच्छा है, हमें लोगों को समझना है, हमें इस प्रोसेस को एंजॉय करना है। ये समझना है कि जब आप ऑब्जेक्शन किसी को का हैंडल कर रहे हैं, आप क्या उस व्यक्ति को समझ पा रहे हैं, उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? अगर हम किसी के एक्चुअल प्रॉब्लम को, एक्चुअल चैलेंजेस को समझ पाते हैं और उसको सॉल्यूशन दे पाते हैं, तो वो हमेशा आपके साथ साइन अप करता है। ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है हमें। ये केवल प्रोस्पेक्ट का ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, ये आपके डाउनलाइन का ऑब्जेक्शन भी हो सकता है। होते हैं ना कई सारे बार हमारे साथ, कुछ लोग, कुछ प्रोस्पेक्ट ने ज्वाइन किया, वो एसोसिएट बने, वो सीनियर एसोसिएट भी बने, गोल्ड भी बने, लेकिन अब कई बार वो फोन ही पिक नहीं कर पा रहे हैं। हुआ क्या? हम वन साइडेड उन्हें कह रहे हैं कि आप लिस्ट बनाओ, आप मीटिंग करवाओ, आप मीटिंग में आओ, लेकिन हो सकता है कि उसको कुछ ऐसी चैलेंजेस आई हो जो उसको सॉल्यूशन नहीं मिला। आपको बैठ के बात करनी है, ये बहुत जरूरी है। तो ऑब्जेक्शन किसी भी तरीके से आपके पास आ सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की हम डिटेल में नेक्स्ट डे बात करें। आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम जो आपके प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम है, सोचिए। पहला, एकदम से सॉल्यूशन मत दीजिए। आपने सुना, उनकी बात सुनी और एकदम से सॉल्यूशन नहीं, सोचिए। बीच में थॉट्स है, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या राइट्स। अगर आपने आपको उस व्यक्ति की जगह रख के देखिए, ऐसे ऑब्जेक्शन अगर आ रहे हैं कि एक हाउसवाइफ कह रही है कि मुझे तो घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है, फिर ट्यूशन को छोड़ने जाना पड़ता है, क्या ये प्रॉब्लम नहीं है? डेफिनेटली प्रॉब्लम है। क्या चल ऑब्जेक्शन सही ऑब्जेक्शन नहीं है, प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल ऑब्जेक्शन है। आपको सोचना है, अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्यों इस बिजनेस को करते हैं? तो वाई क्या है? आपको उसको सॉल्यूशन देना है। कोई कह रहा है मैं तो जॉब में बिजी रहता हूं, मेरे पास तो एक संडे होता है, उस दिन मुझे घर के काम भी करने हैं। मैं जिस जॉब में हूं वहां से मेरा घर चलता है, आज एकदम से तो बिजनेस में होगा नहीं। आप उस व्यक्ति की जगह रह के देखिए कि बिल्कुल सही बात है। सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस अलग है। आज आप इतनी मीटिंग, इतनी ट्रेनिंग, इतनी एलटीपी, इतनी आरटीपी लेने के बाद एक थॉट पे पहुंचे, एक सोच में पहुंचे कि यार समय को मैनेज करना है, यार हमारी प्राथमिकताओं को मैनेज किया जाता है। लेकिन वो तो एकदम नया प्रोस्पेक्ट है अभी, उसके और आपके बीच में थॉट कितनी सारी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स का गैप है। तो उसको आपको सही से सॉल्यूशन देना है, तो ये बहुत जरूरी है, इस पे करें। और टूल्स, थर्ड है, टूल्स बहुत जरूरी हैं। आप एक अच्छे कुक हो सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर टूल्स नहीं है, तो क्या आप सही से खाना बना पाएंगे? शायद नहीं। आप एक बहुत अच्छे मैकेनिक हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे डायरेक्ट सेलर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टूल्स नहीं है, टूल्स हमेशा रखिए। अगर आपके पास फ्लिप चार्ट नहीं है, आप प्लान शो करने गए हैं, देखिए सबसे ज्यादा लोग विजुअल होते हैं। विजुअल मतलब जो देखने में विश्वास करते हैं। कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों की बातों में आते हैं, एक दिन देखना हम बहुत कामयाब होंगे, एक दिन देखना मैं बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करूंगा। जो लोग विजुअल की बात करते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं।
विजुअल को जब आप प्लान शो कर रहे हैं, जब उनका फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आपके पास फ्लिप चार्ट नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, अगर आपके पास ऐसी चीजें नहीं हैं जो दिख रही है, आप सिर्फ वर्बली आप बोल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है आपके पास टूल्स हो। टूल्स में हमें क्या चाहिए? टूल्स में हमें चाहिए क्या? सेमिनार की वीडियोस। देखिए लोग छोटी कट, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप 10 मिनट तक वीडियोज ही दिखाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिजनेस प्लान जब शो होता है, जब फॉलोअप होता है, तो आपका फॉलोअप करने का मेन मकसद है, ऑब्जेक्शन आया आ रहा है, उसको सोच समझ के आपने जवाब दिया, क्लोजिंग मेन होता है ऑब्जेक्शन में करनी। अब देखो सेमिनार्स की जो वीडियोज है, जिस सेमिनार में आप हैं, आपने छोटी छोटी वीडियोज बना रखी है, उस वीडियोज को दिखाइए, देखे ऐसे इवेंट होते हैं हमारे, आप आरटीपी में थे, अपनी आपने जो सीनियर एसोसिएट किया था, वो जो कॉलेज आपके पास था, या आपका जो रिकॉग्निशन हुआ था, वो फोटो आपके पास थी, आपने कोई टाइटल किया, आपने कोई अचीवमेंट लिया था, आपने आरटीपी अटेंड की थी, आपने एलटीपी अटेंड की थी, आपने माइक्रोफोन ब्लूटूथ अचीव किया, अपने पास रखिए उसे, वो टूल्स हैं आपका। ऐसा नहीं कि आप वो सिर्फ आप सुबह से हम घर में गाने सुनते हैं उसे, नहीं। जब आप फील्ड में जा रहे हैं, कोशिश कीजिए आपके पास रहे, आप दिखाइए, देखिए ये मैंने अचीव किया। आपके पास फ्लास्क बॉटल बॉटल है, वो अपने पास रखिए, जिसमें वीएलसीसी वेलसाइन लिखा है, आप लोगों को दिखती है वो चीजें। तो ये बहुत जरूरी है, ये छोटी छोटी चीजें जो काम करती है। जब आप एक छोटी मीटिंग में गए हैं, आप मोबाइल में वीडियो सुना, आपने मोबाइल से ब्लूटूथ को कनेक्ट किया, ब्लूटूथ से जो साउंड आ रहा है, जो बेस आ रहा है, वो इम्पैक्ट डालेगा। जो लोग काइनेस्टिक होते हैं, जो सुनने में विश्वास करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो टूल्स अपने पास रखने की कोशिश कीजिए, ये बहुत जरूरी है, इसको रखें। एंड फाइनली एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पेशेंस बहुत जरूरी है। जैसे एक छोटे बच्चे में, जैसे आप में, छोटा बच्चा छोड़ी, जैसे आप में एक पेशेंस था। आप पहली बार चले, जब आप छोटे थे, जब हम सब छोटे थे, हम चले, गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, कोशिश करी। हमने पहली बार नहीं सोचा कि यार मैं पहली बार या दूसरी बार में परफेक्ट चलना सीखूंगा, अगर मैं परफेक्ट नहीं चल पाया तो शायद मैं नहीं चल पाऊंगा। ऐसा तो नहीं है। हम उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे थे। ये एक प्रोसेस है, ये बिजनेस एक प्रोसेस है। ये बिजनेस सबसे पहले हमारे सोच को बदलता है, सबसे पहले आपको आपकी काबिलियत बताने के लिए आपको तैयार करता है। तभी तो लोग आएंगे ना, तभी तो लोग जुड़ेंगे, तभी तो लोग साइन अप करेंगे। और आज अगर बहुत सारे लोग हमारे साथ आपके साथ जुड़ जाएं, तो आप कितने लोगों को आज लीड कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। खुद को हमें तैयार करना है, पेशेंस रखिए। इस बिजनेस में जो पेशेंस नहीं रखता है, वो इस बिजनेस से आउट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई हमें कुछ ना करना पड़े, एक अच्छी इनकम आए। मैं कुछ इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी अदर इन्वेस्टमेंट कंपनी का शिकार हो गए हैं, लेकिन एंड में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें। अब दिन रात आप सब जानते हैं, देख रहे हैं। ये एक प्रोसेस है खुद को डेवलप करने का। जब एक बीज कोई किसान या आप धरती में डालते हैं, रोज सुबह उठ के नहीं देखते आपकी वो उगा कि नहीं होगा, पहले अंदरूनी बदलाव होते हैं। आप उसके लिए ऐसा माहौल तैयार करते हैं, आप ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं, आप खाद पानी, धूप से बचाना है, कब धूप दिखानी, आप सब चीजों को ध्यान रखते हैं। आप ये भी ध्यान रखते हैं कि ऐसा तो नहीं कोई पक्षी आके उस बीज को ले जाए, जब एक किसान खेत में बीज बोता है। ठीक उसी तरीके से बिजनेस है, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान शो करने गए हैं, फॉलोअप करने गए हैं, उसको साइन अप करा है, क्या आप उसे ऐसा माहौल दे पा रहे हैं? क्या आप अपने शहर में छोटी मीटिंग्स कंडक्ट कर पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आपने उसे ज्वाइन करवाया और एक हफ्ते तक उससे बात ही नहीं हो रही है, एक हफ्ते बाद आप उसे बोल रहे हैं क्या तुमने लिस्ट बनाई? वो कहाँ से लिस्ट बनाई, मुझे पता ही नहीं लिस्ट होती क्या है। उसने वो आपने बोला कि आप किसी से बात मत करना, के क्यू का यूज करना, कीप क्वाइट। 80% लोग नहीं करते हैं। उसने दो चार लोगों से बात की, दो चार लोगों ने कहा कि मेरे मामा के चाचा के बेटे ने भी किया था, ऐसा 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 नहीं होता है। वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा। ज्वाइन करवाने के बाद उसके साथ बैठिए। प्रोस्पेक्ट जो आपका था, वो जब वो एसोसिएट बना है, उस समय बैठना है उसका, वो बहुत महत्वपूर्ण समय है। उसके साथ लिस्ट बनाइए, उसकी लिस्ट पे कॉल कीजिए, खुद उसके साथ फील्ड में जाने की कोशिश कीजिए, प्लान शो कीजिए, उसके साथ रिजल्ट्स निकालिए। 7 दिन के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि उसके साथ मैं कुछ लोगों को ज्वाइन कराऊं और उसका पहला पे आउट बनाऊं, मैं पहला फ्रीडम बोनस का शेयर उसका बनवाऊंगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि आप फोन कर रहे हैं कि आप एक होम मीटिंग रख लीजिए, आप एक कुछ लोगों को बुला लीजिए, मैं आ जाता हूँ प्लान शो करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जाना पड़ेगा उसके साथ, आपको फील्ड में उसके साथ जाना पड़ेगा, उसको अपने साथ रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि बहुत कि जैसे एक बीज को एक दीमक खा जाता है। कई तो ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि उनको ज्वाइन करवा देते और 5 5 दिन तक, 7 7 दिन तक बात ही नहीं हो रही उससे। 1 महीने बाद हम जागते हैं। हमें ध्यान रखना है, ये बिजनेस एक बार आपने आम का पेड़ लगा दिया, न केवल आपको बल्कि आपकी आने वाली जनरेशन को भी वो फल देगा। लेकिन शुरू में देखिए, शुरू का समय बहुत महत्वपूर्ण है। पेशेंस रखिए। अगर आप नए हैं बिजनेस में, ये मत देखिए कि रातों रात क्या चमत्कार हुआ, 1 महीना हो गया जी मेरा क्या हुआ, 2 महीना हो गया मेरा क्या हुआ, 3 महीना हो गया मेरा क्या हुआ। आपने खुद को अंदर से कितना बदला, ये महत्वपूर्ण है। एक डायरी बनाइए कि पिछले महीने आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी, लाइफ जिंदगी को लेके, बिजनेस को लेके, सफलता को लेके अगले महीने क्या थॉट प्रोसेस बनी है। मैं क्या आपको गारंटी करता हूं, अगर 6 महीने आपने लिखना शुरू कर दिया, आप कितना बदलाव लेके आ रहे हैं अपने अंदर। 6 महीना बदलाव की बात कर रहा हूं मैं रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोसेस को अडॉप्ट करने की बात कर रहा हूँ। आपको बहुत बड़े चमत्कार दिखेंगे। आप इस बिजनेस में एक ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर बनने के प्रोसेस में हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा साम्राज्य आप स्थापित कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। हमेशा कहिए खुद से कि मैं हूं ना। ये बहुत ज्यादा काम करता है शब्द, मैंने कहा आपसे कहा था 7% काम करते हैं। खुद को ही बोलिए कि मैं हूं ना रुपेश, मैं हूं ना। चिंता क्यों करता है भाई। अपना नाम लेके बोलिए खुद को, अपनी टीम को बोलिए, अपने साथ वालों को बोलिए, मैं हूं ना। आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे पूरा प्रोसेस है, डिसिप्लिन है, लोग ऐसे हैं जिन्होंने बदलाव किया है। हमें अपने नजरिए में बदलाव करना है, हमें अपने एटीट्यूड में बदलाव करना है। एंड एक दशरथ मांझी जी की कहानी आपने सुनी होगी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम भी एक ऐसे प्रोसेस में हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं उस असफलता, उस गरीबी को, फाइनेंशियली जो दिक्कतें आती हैं हमें, हमें उसको तोड़ना है। हमारी जो पास्ट के एक्सपीरियंस हैं, पास्ट की थॉट्स बन चुकी है, उसको तोड़ना है हमें। हमें पास्ट में अटके नहीं रहना कि सो एंड सो समय समय हो नहीं हुआ है, एक भविष्य में हो नहीं, हमें प्रेजेंट में रहना है। हम आप सबके हाथ में आपके विश्वास का, आपका कमिटमेंट का, आपके विजन का बड़ा हथौड़ा होना बहुत जरूरी है। समस्याएं बहुत है, बहुत सारी दिक्कतें सबकी लाइफ में, लेकिन आपके पास कितना बड़ा हथौड़ा है ये डिपेंड करता है। छोटा सा हथौड़ा है अगर, तो कितनी बड़ी चट्टान को तोड़ पाएंगे। उस हथौड़े को बड़ा करना है। वो हथौड़ा क्या है? हमारा आपका विश्वास। आपका एक विश्वास जब दृढ़ विश्वास में बदलता है, आपकी कमिटमेंट, आपका डेली एक्शन, आपका विजन, सक्सेस के लिए हंगर, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो जिन लोगों ने बड़े बदलाव किए हैं, जिन्होंने बड़ी सफलताएं ली है, वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे, लेकिन उनकी एक चीज थी डेडिकेशन। वाह, बस कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचना है, मुझे प्रोसेस के माध्यम से लक्ष्य। देखिए, लक्ष्य पे आज नहीं पहुंचेंगे, लेकिन रोज परेशान अगर हम हो रहे हैं कि लक्ष्य में मैं कब पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा, नहीं। उस लक्ष्य पर पहुंचना आपकी विजय नहीं है। ध्यान से सुनिएगा ये बात। उस लक्ष्य पर पहुंचना आपकी विजय नहीं है, जो लक्ष्य आपने बनाया है। लेकिन उस लक्ष्य तक जाते 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 जो इंसान आप बनेंगे, जो लीडर आप बनेंगे, वो सबसे बड़ी जीत है। उस टारगेट को अचीव करना मकसद नहीं है। उस टारगेट तक पहुंचकर, पहुंचने में जो असफलताएं आप झेलते हैं, वहां तक जब आप पहुंचेंगे, जो इंसान आप बनेंगे, वो महत्वपूर्ण है। अदरवाइज हमारी डेस्टिनी फाइनल नहीं है। डेस्टिनी को मत देखिए, डेस्टिनी तक तो पहुंचना ही है, लेकिन प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, हर डे को एंजॉय कीजिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को एंजॉय कीजिए, शो द प्लान को एंजॉय कीजिए, फील्ड में निकलने को एंजॉय कीजिए। तो बहुत जरूरी है, यहाँ तक पहुंचेंगे तो डेफिनेटली चीजें चेंज होंगी। एंड फाइनली
फाइनली एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, आप सबसे मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करी, एंड हमें एक चीज़ पे और काम करना है जो मुझे लगता है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी करें। इवन मैं भी उस चीज़ पे काम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हम 1 तारीख से अगले महीने का शेड्यूल नहीं बनाएंगे। हम अगले महीने का शेड्यूल 1 तारीख के बाद से नहीं बनाएंगे। हम 28 से पहले बनाएंगे। हम कब बनाएंगे? 28 से पहले, कि अगले महीने के मेरे शेड्यूल क्या हैं, अगले महीने मेरा मुझे कितनी एक्टिविटी करनी है, मुझे कहाँ पे इवेंट करने हैं। मैं बड़े इवेंट की बात कर रहा हूँ। चाहे आपको अपनी टीम में जाके बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करनी है, आपको कोई ट्रेनिंग करनी है, अभी से। क्योंकि हो क्या रहा है कि हम हर महीने बनाते हैं अगर, तो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, पहला सप्ताह कब निकल जाता है पता नहीं है। इस समय क्लोजिंग को फोकस करना है, बहुत जरूरी है। क्लोजिंग को फोकस करने के साथ साथ हमें थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर अपनी टीम से बात करना है। अलग अलग सिटी में जो आपकी टीम है उनसे बात करनी है कि कब वहां पे आप अपनी एक्टिविटी करेंगे। आप उसका फायदा देखिए, कितना बड़ा फायदा होगा उसका। अगर आप 2 तारीख को या 9 तारीख को आप कोई, या 16 तारीख को आपने कोई शहर फिक्स किया, आप वहां जा रहे, तो आप देखिए वहां के एसोसिएट भी प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें पता है। उन्हें 4 दिन पहले पता नहीं लगना कि आप आने वाले हैं। उन्हें 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले पता है। तो वो उसका प्रमोशन उतने अच्छे से करेंगे, आप भी प्रमोशन करेंगे, वो भी प्रमोशन करेंगे। तो एक मोमेंटम क्रिएट होगा। मोमेंटम क्रिएट होगा तो उसका फायदा क्या होगा? रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आपने अपने समय को मैनेज कर पाए, अपनी एक्टिविटी को मैनेज कर पाए, तो वो भी करेंगे तो चीजें बदलेंगी। फिलहाल इस 2 तारीख को, जी हाँ, इस 2 तारीख को